अब मैं उस शख्सियत के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ जो खुद तो हाजिर हो गए, लेकिन जनाब वासिफ फारूकी एक अहद का नाम है, और जो शख्स इनके साये में खड़ा हो जाता है वो सायादार बन जाता है। यकीनन आप बस एक शेर पढ़ता हूँ और जो है गुजारिश करता हूँ। सूफी बस्तवी साहब की का भी जो है कोरोना में इंतकाल हुआ, उनकी किताब की अभी रस्म इजरा हुई, उनका एक मतलब मुझे याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ दूँ और जनाब वासिफ फारूकी साहब से गुजारिश करूँ कि सूरज के मुकाबिल जो चरागों की तरह है, सूरज के मुकाबिल जो चरागों की तरह है, वो बज़्म सुखन में यहाँ शाहों की तरह है। जनाब वासिफ फारूकी साहब आपके रूबरू। फ़ख्र आलम साहब, शीन से जितनी भी चीज़ें शुरू होती हैं उनका ताल्लुक दिन में है ही नहीं। चाहे जिस चीज़ का भी आप नाम ले लीजिए, शीन से अगर है वो तो शाम से ही उसका ताल्लुक है, तो वो अगर दिन में भी है तो उसे शाम माना जा सकता है। यह है कुछ हाँ चाहे तो फ़ख्र आलम साहब जैसी मोतबर सदारत है, और मुझे अफसोस ये है कि नई नस्ल को मैं नहीं सुन सका। खुशी होती है नए लोगों के जज्बात को देख के, इनके एहसासात को देख के। और एक मतलब पढ़ता हूँ साहब कि जहां आहिस्ता आहिस्ता जवानी खत्म होती है, वहीं से दिल के दरिया की रवानी खत्म होती है। जहां आहिस्ता आहिस्ता जवानी खत्म होती है, वहीं से दिल के दरिया की रवानी खत्म होती है। और शेर मुलाजा फरमाइए कि वहां से राह के खतरे भी कम महसूस होते हैं, जहां से रहबरों की मेहरबानी खत्म होती है। वहां से राह के खतरे भी कम महसूस होते हैं, जहां से रहबरों की मेहरबानी खत्म होती है। और एक शेर मेरी अपनी जिंदगी से वाबस्ता है, इसमें है ना? हाँ, वो इसीलिए तो सुनाया था, इसीलिए मैंने सुनाया था। नहीं ठीक है, बच्चों के साथ भी मंजिल आई। जहां से रहबरों की मेहरबानी खत्म होती है। और शेर पढ़ता हूं साहब कि हवेली बेचकर दो भाई सिक्के बांटने बैठे। हवेली बेचकर दो भाई सिक्के बांटने बैठे, बुजुर्गों की चलो ये भी निशानी खत्म हुई। हवेली बेचकर दो भाई सिक्के बांटने बैठे, हवेली बेचकर दो भाई सिक्के बांटने बैठे, बुजुर्गों की चलो ये भी निशानी खत्म होती है। और आप सबके लिए दुआओं के साथ एक शेर पढ़ता हूं कि यहां से अब नए लोगों के अफसाने सुने जाएं, यहां से अब नए लोगों के अफसाने सुने जाएं, यहां से दोस्तों मेरी कहानी खत्म होती है। यहां से अब नए लोगों के अफसाने सुने जाएं, यहां से दोस्तों मेरी कहानी खत्म होती है, जहां आहिस्ता आहिस्ता जवानी खत्म होती है। और एक गजल के दो तीन शेर और पढ़ता हूँ साहब कि सुनिएगा साहब, फनकारी बिल्कुल नहीं है। ताली एक चीज होती है, जानते हैं आप लोग? उस्ताद ने बताया आपको, ताली अपनी तारीफ करना ताली कहते हैं। तो ये ताली है, इसमें दो एक जगह मिलेगी आपको, लेकिन वो ताली अपनी औकात में रह के की है मैं औकात से बाहर जाके कोई बात नहीं करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं, कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं। कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं। मकबूल भाई शेर सुनिएगा एक कि गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन अपने खित्ते में जिम्मेदार गजल हम भी हैं। गालिबो मीर
गालिब मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन अपने खित्ते में जिम्मेदार गज़ल हम भी हैं। अब शहंशाह के मुकाबले में कितना छोटा है, ऐठा करे अपनी जगह कि अपने खित्ते में जिम्मेदार गज़ल हम भी हैं। और हमको फन आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हमको फन आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। शायर जमाली, वाह। हम क्या था, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। और शेर सुनिए साहब, किसमें मुलाजा फरमाइए। हम लोग मुशारों के लोग भी हैं इत्तेफाक से, तो उसमें हशीम अल्लाह तुम लोगों को सबको महफूज रखे इस बला से, इस बला से महफूज रखे जो कहना चाह रहा हूँ। शायरी करो, मुशारे पढ़ो, लेकिन शायरी के मियार को कायम रखना ज़रूरी है कि हम समझते हैं गज़ल कैसे कही जाती है। वाक़िफ़े अज़मतों मेयार गज़ल हम भी हैं। शेर सुनिए आप इसका कि इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, ये एतराफ़ है। इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, सच तो ये है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, सच तो ये है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। सच तो ये है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। इसका आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए हज़रात कि सच तो ये है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। सदर मोहतरम कि ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें, ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें, हिस्सा रौनक़े बाज़ार गज़ल हम भी हैं। ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें, ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें, हिस्से रौनक़े बाज़ार गज़ल हम भी हैं। इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, सच तो ये है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। और आखिरी गज़ल नहीं, 3 शेर सुना मुझे मालूम था ये कहेंगे आप। ये नश्तर वाजदी साहब की याद में है ये महफिल। तो वो फनकार और शायर के साथ अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम ये होता है कि वो मरता नहीं, इंतकाल होता है उसका, मुंतकिल होता है वो, लेकिन मौत नहीं होती उसकी। ये साबित कर रही है नश्तर वाजदी साहब की ये नशिस्त, ये सबूत है। अर्ज़ करता हूँ कि हयात व मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। हयात व मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में उसे मरहूम लिखेंगे, जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। तो एक गज़ल के 3 शेर और हाजिर करता हूँ, खासतौर पर मुलाज़ा फरमाइए कि ख्वाब देखने वालों रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आंख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। आंख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। और रह गुजारे हस्ती में कहकहों की बस्ती में तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। रह गुजारे हस्ती में कहकहों की बस्ती में तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। और तुम हवस का, आखिरी शेर इसका कि तुम हवस का एक सूरज बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो।
तुम हवस का एक सूरज बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों